2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग, 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर का होता है किस्मत और 4 अक्षर का होता है मेहनत। मेहनत से ये सभी चारों के चारों छोटे होते हैं, इसलिए मेहनत सबसे बड़ा ऊपर होता है। मेहनत जो करता है उसको सफलता अवश्य मिलती है। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है मेरा बिहार पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें साइंस को लेकर कि साइंस के बच्चे पूछे कि जो मैं वीडियो बनाई थी उसमें साइंस का छूट गया था, साइंस का कैसे रिवीजन करना है। और साइंस के साथ साथ जिनका 15 तारीख को एग्जाम है, जिनका 7 तारीख को एग्जाम है, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। 15 तारीख और 7 तारीख और जिनका भी एग्जाम है साइंस वाले, उनको बता दें कि साइंस का रिवीजन भी आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव से ही करना है, क्योंकि लूसेंट ऑब्जेक्टिव में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और नहीं तो आप जो इस पीडी का आता है प्रीवियस ईयर रेलवे का जो पिछला बार पूछा गया है वो एक बार आप साइंस पढ़ लें, क्योंकि उसमें भी 1 लाइनर है लेकिन ऑप्शंस नहीं है, लेकिन वो बेस्ट है, मेरे हिसाब से बेस्ट है। ठीक है, इस पीडी का जो साइंस स्पेशल आता है 1 लाइनर जो अभी पूछा गया है वो बहुत अच्छा है। ठीक, और लूसेंट ऑब्जेक्टिव अगर है तो उसमें टिकअप लगवा लीजिए, साइंस के रिवीजन कर लीजिए। सबसे ज़्यादा फोकस करना है दोस्त बायो पर, क्योंकि बायो का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और बायो में कुछ ही चैप्टर है, जैसे कि मानव अंग है, वो विटामिन्स है, और फिर उसके बाद कोशिका है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस सब पे ज़्यादा फोकस करिएगा। और साइंस को मतलब सबसे ज़्यादा पूछता भी ये क्वेश्चन देखते 25 से 30 कभी कभी रहता है, कभी 20 रहता है, क्योंकि इसका 20 से नीचे नहीं आता है, यानी साइंस को पूछा जाता है। तो बायो और फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। उसके बाद मैं 15 तारीख और 7 तारीख वालों को बोल लूँ कि जिनका बच्चे का एग्जाम है 15 को, वो सेट तो नहीं छोड़े, सेट अभी से ही प्रैक्टिस करें। अगर आप कितने बच्चे होते हैं कि सेट बाद में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सेट नहीं छोड़िए, सेट का प्रैक्टिस करिए। सेट बहुत फ़ायदा करता है, और सेट प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, उसको पूरा पीछे जो जितने भी है उसको अच्छे से पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है, एक बार पढ़ने से नहीं होगा। ठीक है, एक बार आप सेट मार ले, एक बार पूरा सेट को ख़त्म कर ले, फिर आप एक सेट मतलब सेट को बनाए नहीं, सेट को पढ़े कि कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। मिलाते वक्त जब भी उसका फुल डिस्कशन करें तो मिलाते वक्त आप उस क्वेश्चन को घेर दें पेंसिल से कि ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, क्यों गलत हुआ था, अगला बार इसको देख लें। ठीक है, और जब भी डिस्क्राइब करें तो जो भी आपको मेन पॉइंट हो ऐसे चिनअप कर लें। चिनअप करने के बाद ऐसे आप डीट काट दें, काटने के बाद आपको मेन उस पर फोकस जाएगा जब भी रिवीजन करिएगा। और जो भी सिलेबस है वो अगर आपका छूटा हुआ है 15 तारीख वाले लोग तो पढ़ ले, 7 तारीख वालों को भी अगर छूटा है तो एक बार पढ़ ले, 2 दिन का समय ले, क्योंकि अभी आपके पास समय है, तो 2 दिन के समय में जो सिलेबस छूटा है उसको पढ़ ले। और रिवीजन पार्ट सबसे ज़्यादा ले, रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ले। चाहे आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, आपको नहीं याद हो रहा है तो उसको बार बार पढ़िए। आप करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो करेंट अफेयर्स में भी जो भी पढ़े हैं, मतलब जो भी आप अभी तक पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लीजिए कि चलो मैं ये पढ़ लेता हूँ, क्योंकि आगे नहीं छूटना चाहिए। रिवीजन का मतलब होता है कि मैंने पहले समय दिया हुआ है और फिर वो मुझे याद नहीं हुआ तो फिर मुझे उस पर समय देना है, उसको याद करना है। रिवीजन का मतलब ये होता है, ये नहीं कि रिवीजन लोग क्यों करते हैं, मैं पढ़ा हूँ, समय दिया हूँ, फिर उसको एक बार समय दूंगा तो हमको याद हो जाएगा। नई चीज़ पढ़ूंगा तो वो तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि कोई चीज़ एक बार में 10% कहा जाता है कि पढ़ने पर याद रहता है, लिखने पर वो थोड़ा सा बढ़ता है, फिर उसके बाद पढ़ने लिखने से ज़्यादा बढ़ता है, रिवीजन से 60% तक याद हो जाता है। बार बार रिवीजन से लोग 100%, 90%, 100% कर लेते हैं। ठीक, लूसेंट साइंस जो आता है स्पेशल लूसेंट साइंस 15 तारीख को जिनके एग्जाम है वो एक बार लूसेंट साइंस का साइंस पढ़ लें, क्योंकि बहुत अच्छा है। मात्र 20 थोड़ा सा उसमें ऑब्जेक्टिव भी दिया है 249, 300, उसको भी एक बार पढ़ लें। और जैसे कि जो पोस्ट में दिया रहता है ना, सबसे ज़्यादा उसको फोकस करें, जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है। किसी भी जैसे 1857 की क्रांति है जो ऐसे बॉक्स में बना के देता है वो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है, और जो थोड़ा सा एक अलग अलग टॉपिक रहते हैं वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है। तो उस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, रिवीजन पार्ट को लीजिएगा, सेट मारिएगा, सिलेबस को बार बार पढ़िएगा और सिलेबस को रिवीजन करिएगा। ये नहीं कि अगर 2 दिन पढ़े तो 2 दिन रिवीजन भी करें। ठीक है दोस्त, अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।